कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का जो हमारे चैप्टर है ये है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये हमारा क्लास 11 का चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और इसको मतलब बड़ी कॉन्सेप्चुअल समझना, बड़ा इजी चैप्टर है। और हम इसके नीट के अकॉर्डिंग इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि मतलब इसको एकदम क्लियर कर देंगे आपको। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यानी कि बॉडी के अंदर के जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स किसे कहते हैं? जो बहते हैं। बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स और उनका सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जो हमारी बॉडी है वो वर्क कैसे करती है। हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी है, टिश्यू से बनी है। टिश्यू किससे बनता है? टिश्यू बनता है सेल्स से। तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी है। और सेल्स वर्क कैसे करते हैं? सेल्स वर्क करते हैं ऑक्सीजन से। तो जब हम सेल्स को, ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग से, यानी हम सांस लेते हैं, लंग्स के थ्रू हम ऑक्सीजन को लेंगे। और वो लंग्स से वो ऑक्सीजन हमारी कहाँ पर जाएंगी? हमारी कैपिलरीज में, हमारी नसों में जाएगी। और जहाँ पर हमारा ब्लड बहता है, और वो बहकर कहाँ जाएगी? पूरी बॉडी की सेल्स के पास वो ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये वगैरह, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, ठीक है, थ्रू ब्लड के थ्रू हम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेते हैं। ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, ये ऑक्सीजन चला गया, ये न्यूट्रिएंट हमारा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करके यहाँ पर हमारा जो है कि एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स बनाएगा, यानी कि जो इसके बाद जो गंदगी निकलती है वो बनाएगा। अब इस गंदगी, अभी जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स है, ये जो गंदगी है, इस गंदगी को लिख लेगी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स। और ये गंदगी कैसे निकलती है? ये निकलती है, हमारी किडनी निकालती है, वो किडनी का काम है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं? मतलब ये कौन लाता है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, लंग्स से हम, और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हम खाने से। अब जो हमारे आते हैं इंटेस्टाइन, उसमें से जो ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? वो अपने ब्लड कैपिलरीज उसको ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्स में ऑब्जर्व होता है वो। और ऐसे ही जो हमारी ऑक्सीजन आती है वो लंग्स से हमारे ब्लड के अंदर ऑब्जर्व होती है। तो जो ब्लड है, इसी का काम है न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाना और ऑक्सीजन को भी सेल तक पहुंचाना। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है आज हमको पढ़ना है ब्लड, कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन चलाता है? वो चलाता है ब्लड और लिम्फ, दो पोर्शन है, लेकिन उसमें ब्लड मेन है, लिम्फ थोड़ा अलग है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहली चीज तो ये है, जो हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम हैं, तो हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं, हम वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रेट्स को कहते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे स्पॉन्जिस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, ये कैसे अपना, क्योंकि इनके पास तो ब्लड होता नहीं है। तो ये ऐसा करते हैं कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये हमारा एक स्पॉन्ज है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक स्पॉन्ज है। ये क्या है? ये हमारा एक एग्जाम्पल है स्पॉन्ज का, स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पॉन्ज। और ये पोरिफेरा किंगडम का है, ये पोरिफेरा कैटेगरी का है, ठीक है। अब ये है वाटर, H2O, वाटर। ये इसके सारे सराउंडिंग में है, ये समुद्र में है, तो इसके चारों ओर वाटर है। अब इस वाटर में ही, समुद्र के पानी में ही ऑक्सीजन भी पड़ा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी पड़े हैं, अब ये न्यूट्रिएंट्स को और इस ऑक्सीजन को कैसे लेता? तो ये जो इस पानी के थ्रू, ये जो वाटर है, इससे ये ऐसे अंदर जाता है, यहाँ से पानी अंदर आ रहा, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ गए, ठीक है। और इसके अंदर का जो वेस्ट था, जो गंदगी थी, वो सब कुछ यहाँ से ऐसे निकल जाती है पानी के अंदर ही। यानी कि जो वाटर है, इसके थ्रू ही सारी चीजें अंदर आ जाती हैं और इसके थ्रू गंदगी बाहर निकल जाती है। तो वाटर के थ्रू ये अपना सर्कुलेशन करते हैं। कौन करते हैं? स्पॉन्जिस, पोरिफेरा, छोटे ऑर्गेनिज्म है। और जो हायर वर्टिब्रेट्स है, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो करते हैं ब्लड और लिम्फ से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड को पढ़ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। वो है हमारा ब्लड, ठीक है, ब्लड। अब ये ब्लड होता क्या है? ठीक है, ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड बहता है हमारे बॉडी में, ये फ्लूइड है। और ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है।
ये हमारे सारे ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सब ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म को सप्लाई करता है। ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसका ओरिजिन कैसा है, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। अब मेसोडर्म ओरिजिन है। ओरिजिन किसको कहते हैं हम, ओरिजिन कहते हैं हमारे चार वो तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और इन तीन ही जर्म लेयर से ही हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म, हमारी पूरी जो बॉडी है उसके सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये वाली जो कनेक्टिव टिश्यू है कहाँ से बनती है, ये मेसोडर्म से बनती है, ठीक है। एंड थर्ड, इसके पास जो फाइबर्स नहीं होते, लैक फाइबर्स। अब ये फाइबर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये इसके अंदर नहीं पाए जाते, क्योंकि अगर इसके अंदर फाइबर्स पाए जाएंगे तो ब्लड जो फ्लो कर रहा है, अगर उसके बीच में कुछ फाइबर्स डाल देंगे, कुछ फाइबर ऐसा मान लो एक नाली है जो बह रही है, उसमें हम लकड़ियाँ या कुछ कूड़ा वगैरह डाल देंगे तो नाली रुक जाएगी ना। तो इसी तरीके से अगर हम फाइबर डालेंगे तो वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसके पास फाइबर्स नहीं होते, लैक फाइबर्स। एंड सबसे अच्छी जो इसमें चीज़ है, जो इसका प्लाज्मा है, जो इसका मैट्रिक्स है, जो इसका माल मसाला है, प्लाज्मा मैट्रिक्स, यानी कि जो इसका प्लाज्मा है वो बनता तो है, लेकिन इसकी खुद की सेल वो नहीं बनता, वो अलग से आता है, ठीक है। इसकी खुद की सेल प्लाज्मा नहीं बनाती, ठीक है। मैट्रिक्स डू नॉट secrete बाय इट्स ओन सेल, यानी कि इसकी खुद की सेल मैट्रिक्स नहीं बनाती, ठीक। इसका पीएच कितना होता है ब्लड का, इसका पीएच होता है 7.4, इसका पीएच होता है 7.4। और इसका अमाउंट कितना होता है, ये हमारी बॉडी में अमूमन 5 से 6 लीटर होता है, बाकी सब डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस ब्लड का कितने, मतलब इसमें ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड हमारा किन चीज बनता है, तो ब्लड के अंदर होता है हमारे 2 पार्ट। ब्लड के अंदर हमारे कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, पहला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि होता है 55% हमारे बॉडी के अंदर, कितना होता है 55%, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि हमारी जितनी बॉडी के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब वगैरह, ये होते हैं हमारे 45%, कितने 45%, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा पढ़ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टार्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। पढ़ेंगे प्लाज्मा को। प्लाज्मा कितना होता है, ये होता है 55%, ठीक है। प्लाज्मा कितना होता है 55%, ठीक है। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, इस प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले होता है 92% होता है इसके अंदर वाटर, क्या होता है वाटर, पानी। दूसरा 6 to 8%, 6 से 8% इसके अंदर क्या होता है प्रोटीन्स। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके अंदर होते हैं 6 से 8% प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ठीक है। दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा फिब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब जो एल्बुमिन है इसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। और जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन से नाम से क्या आ रहा है, ग्लोबुलिन जैसा हम नाम सुनो इम्यूनोग्लोबिन, तो इसका क्या काम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, इसका डिफेंस का काम होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। चौथा फिब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है, क्लॉटिंग। 6 से 8% प्रोटीन हो गए, 90 to 92% वाटर हो गए, और जो बचे हुए होते हैं, यानी कि जो अदर जो कुछ बचता है, वो क्या बचता है, उसमें हमारे होते हैं जैसे कि गैसेस होती हैं हमारी प्लाज्मा में, जो अदर चीज़ें बचती हैं अदर वो होती है गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड, इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लिपिड, ठीक है। और
हमारे कुछ आयंस पाए जाते हैं, जैसे कि Na+Cl, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, एटसेट्रा, ठीक है। और कुछ इसमें क्लोटिंग प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं हमारे। कौन पाए जाते हैं? क्लोटिंग प्रोटीन्स। तो ये था हमारा प्लाज्मा का पोर्शन। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा, अगर हम इसमें से क्लोटिंग प्रोटीन से क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल देंगे तो वो बन जाता है सीरम। और सीरम ब्लड क्लॉट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोटिंग प्रोटीन है ही नहीं, यानी कि उसके पास खून को जमाने वाले प्रोटीन है ही नहीं। अब यहाँ पर एक आप यहीं पे बॉक्स बना देता हूँ मैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए चीज। अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल देते हैं, फैक्टर्स निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचता है सीरम। जब हमने इसमें से क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल दिए तो ये क्लोट नहीं कर सकता, डू नॉट कोगुलेट, यानी कि ये खून जम नहीं सकता, डू नॉट कोगुलेट, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे होते हैं ब्लड में 45%, ये होते हैं हमारे ब्लड में 45%, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल, एंड हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना आरबीसीज से। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, इनको बोलते हैं हम एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इनका नंबर कितना होता है? ये होता है हमारी बॉडी में 5 से 5.5 मिलियन, कितने में? पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में, दूसरा ये रेड कलर के होते हैं, रेड इन कलर के क्यों होते हैं? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। इनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबुलिन, ठीक है। तीसरा इनका जो शेप है वो होता है बाइकनकेव डिस्क लाइक। और दूसरा इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड है इनका न्यूक्लियस, इन्यूक्लिएटेड, ठीक है। क्योंकि जो मैच्योर, बचपन में तो होता है, जब आरबीसी छोटी होती है तो तब तो उसके पास वो न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब वो जब वो बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब उसका न्यूक्लियस चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने अंदर भरने होते हैं हीमोग्लोबिन, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकूँ, ठीक है। मैच्योर आरबीसी डजंट हैव न्यूक्लियस। अब बाकी चीज़ें कवर करेंगे हम कल के लेक्चर में, ठीक है।